Hi everyone, welcome to my channel. So this is a question which came in APSC 2025 this year. संडे का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया, तो इसको मैं अभी सॉल्व करूँगा। और हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वांट और रीजनिंग में वो सारे सॉल्व करके आप लोगों के पास यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूँ। हालांकि मेरे पास कोई टैब नहीं है, बट पेन और पेपर है, उसमें से काम चलाऊँगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए ये तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, इन द गिवन फिगर ईच ऑफ द 9 बॉक्सेस मस्ट बी फिल्ड विद एन इंटीजर फ्रॉम 1 to 9। मतलब ये जितने भी बॉक्सेस हैं वो सारे बॉक्सेस में 1 to 9 में से इंटीजर से फिलअप होगा, सो दैट बाय एडिंग द नंबर्स इन ईच रो एंड कॉलम यू गेट द सेम नंबर। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि C1 मतलब कॉलम 1 में जितने भी नंबर हैं उन सबको जब मैं ऐड करूँगा तभी सेम नंबर आएगा। कॉलम 2 को जब भी ऐड करूँगा तो भी सेम नंबर आएगा। तो ये जितने भी सारे नंबर हैं R1 को अगर मैं सारे के सारे ऐड कर दूँ तो भी सेम नंबर आएगा। सॉरी, ये शायद उल्टा लिख दिया भाई, ये होगा रो और ये होगा कॉलम। माय मिस्टेक, ये इट इज़ लाइक दिस। ये मेरा थोड़ा गलत हो गया कि रो और कॉलम थोड़ा इंटरेस्ट हो गया था, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि C1 C2 C3 का अगर मैं सम निकालूँ तो सभी का C1 C2 C3 का जो सम होगा वो सेम नंबर आएगा। C1 का जो सम होगा वो भी सेम नंबर आएगा, C2 का जो सम होगा वो भी सेम नंबर आएगा, C3 में जितने भी नंबर है उसका सबका सम सेम नंबर आएगा। रो के टाइम में भी सेम ही है, R1 R2 R3 इन सब का जो नंबर रहेगा वो सेम ही नंबर आएगा। अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉलम और रो का भी सेम नंबर आएगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल, कॉलम और रो का दोनों का भी सेम नंबर ही आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि नो इंटीजर में भी रिपीटेड। मतलब यहाँ पे अगर 8 बिठाया हुआ है तो इधर 8 नहीं बैठेगा, इधर कोई और नंबर ही बैठेगा। समझे? मतलब कहीं भी किसी भी कॉलम या रो में अगर एक नंबर यूज़ हो चुका है वो नंबर दूसरे किसी कॉलम और रो में दोबारा यूज़ नहीं होगा। तो क्वेश्चन में कौन कौन सा इंटीजर दिया है जो यूज़ हुआ है, दैट इज़ 88492 ये इंटीजर यूज़ हुआ है। और ये वाले जितने भी इंटीजर है वो यूज़ नहीं किए गए हैं, मतलब नॉट यूज्ड, मतलब इनको हम भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे देखो एक 492 तीनों नंबर दिया हुआ है। तो ये तीनों नंबर अगर दिया हुआ है तो तीनों का सम क्या आएगा? 15 आएगा। C3 का वैल्यू कितना आया? 4 + 9 + 2 = 15। तो अगर मुझे 15 वैल्यू मिल गया है तो R1 का, R2 R3 इन सब का वैल्यू कितना आएगा? 15 ही आएगा। सम जितने भी नंबर है उनके सम, C1 का भी सेम ही आएगा, 15 आएगा। अगर मुझे 15 मिल गया मेरे को टोटल नंबर का सम, इसका मतलब क्या होगा कि C1 का वैल्यू क्या होगा? C1 में क्या दिया गया है? 8 + 4 + x = कितना है? C1। अगर मुझे पता है कि C1 का सम कितना आता है? 15, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 3। मुझे मिल गया x का वैल्यू। अगर मुझे x का वैल्यू मिल गया है और क्वेश्चन बोला है x + y, तो उनमें से x का वैल्यू मुझे मिल गया है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे 3 मिल गया है, सपोज 8, इसके बाद 3, इसके बाद क्या है? 4। ठीक है, तो और क्या क्या बचा? A B C Y बचा, ये चारों वैल्यू बचे। ठीक है, अब 3 इधर मिल चुका है तो 3 यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है, तो अब क्या बचा? 5176 बचा जो यूज़ नहीं हुआ है। तो अगर 5 में बिठाऊँ, कहीं पे भी बिठा सकता हूँ, यहाँ पे भी 5 बिठा सकता हूँ, यहाँ पे भी 5 बिठा सकता हूँ, यहाँ पे भी 5 बिठा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे सपोज़ 5 बिठाया y में, तो क्या मुझे 15 मिलेगा? 15 तो मिल जाएगा। 5 अगर मैंने यहाँ पे बिठाया तो 5 + 2 कितना आता है? 7। और अगर मेरा सम पता है मुझे 15 रहेगा तो 5 + 2 7, मतलब C का वैल्यू क्या आएगा? 8। C का वैल्यू क्या आया? 8। पर क्या मेरा 8 यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है? आंसर इज येस। तो यहाँ पे 8 नहीं बैठेगा, मतलब यहाँ 5 नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बिठाएं? तो 5 एलिमिनेट हो गया। अब बिठा सकते हैं A 1 बिठा के देखते हैं कि 1 क्या होता है। 1 अगर हमने यहाँ पे बिठा लिया तो 2 + 1 3,
यहाँ पे कौन सा आएगा, कितना नंबर आएगा यहाँ पे सी में 12। अगर मुझे सम टोटल 15 निकालना हो, बट क्या मुझे, पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि इंटीजर का जो वैल्यू होगा वो 1 to 9 तक ही रहेगा, मतलब यहाँ पे डबल डिजिट इंटीजर आ रहा है तो आंसर नहीं होगा, तो 1 भी एलिमिनेट हो गया। अब क्या बचा, अब बचा 7। दिस कैन बी पॉसिबल। 7 + 2 कितना आता है 9। अगर मैं यहाँ पे 6 ऐड कर दूँ, 6 बिठा दूँ, तो क्या यहाँ पे 15 आ रहा है, आंसर इज यस 15 आएगा यहाँ पे। तो 7 9 2 एक बन रहा है मेरा कि y का वैल्यू मेरा 7 रहेगा, c का वैल्यू 9 रहेगा, c का वैल्यू 6 रहेगा, और ये तो 2 है ही, 15 आएगा मेरा वैसे। अब मुझे देखना है कि और एक केस है मेरे पास, दैट इज़ 6। अगर मैं y में 6 बिठाऊँ तो क्या आ रहा है वैल्यू 6। अगर मैंने यहाँ पे बिठाया 6 + 2 8, c में क्या आएगा 7, दैट इज 6 2 6 7 और 2, y का वैल्यू c का वैल्यू, और क्या रहेगा ये 2 तो 2 है ही, ठीक है। अब मुझे चूज़ करना है कि इन दोनों में से क्या दोनों सही होंगे या इन दोनों में से क्या होगा, कौन सा सही होगा। x का वैल्यू मुझे पता है 3 है, अब 15 आ रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ही होगा, बाकी सब तो दूसरी जगह पे यूज़ हो चुका है। अब चलते हैं इस पे। अब चेक कैसे करना है कि कौन सा वैल्यू सही है। अगर मैंने यहाँ पे 7 बिठा दिया y में, यहाँ पे 6 बिठाया, यहाँ पे 2 बिठाया, क्या यहाँ पे भी मेरा, इधर भी मेरा 15 आना पड़ेगा, इधर तो आ ही रहा है, इधर भी 15 आना पड़ेगा। तो 7 6 2 15 आ गया। 7 8 7 कितना आता है 8 और 7 15, ए का वैल्यू आया क्या 15। अगर मैंने R1 का अगर मैं वैल्यू निकालूँ, y का वैल्यू 7 बिठा के, ये वाला कंडीशन पे अगर मैं R1 का वैल्यू निकालूँ तो R1 का वैल्यू कितना आता है 8 + 7 + a, और मुझे पता है कि टोटल 15 वैल्यू आएगा, पर a का वैल्यू ऑलरेडी 8 और 7 15 आ चुका है, तो a का तो कुछ वैल्यू निकल ही नहीं रहा है, दैट इज़ 7 तो नहीं होगा। अब आते हैं 6 पे। अगर हमने यहाँ पे 6 बिठाया, दैट इज़ 8 + a + 6 कितना आता है 8 6 14, a का वैल्यू कितना आएगा 1, दैट इज़ इट इज़ पॉसिबल, और 1 कहीं दूसरी जगह पे यूज़ नहीं हुआ है। और 6 यहाँ पे बिठाएंगे तो इधर भी 15 आ रहा है, इधर भी 15 आ रहा है, बिठा के देख लो 6 कितना आता है। अगर मैंने 6 यहाँ पे बिठाया, 8 6 14 + 1, a का वैल्यू 1 आएगा तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 6 बिठाया तो 6 2 8, और इधर 7 7 यहाँ पे कहीं पे यूज़ नहीं हुआ है। तो मुझे क्या मिला, तो ये वाला जो कंडीशन है, दिस इज़ द करेक्ट कंडीशन। दैट मीन्स y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया 6, और अगर y का वैल्यू 6 आया, देन x + y = कितना आएगा 6 + 3 = 9, दैट इज़ 9 इज़ द करेक्ट आंसर।